Welcome back, student. The next topic is competent host for transformation with recombinant DNA. तो हम होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके. तो हाउ टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट. इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल द थ्योरी रिलेटेड टू PBR 322. मैंने आपको एक्सप्लेन करा इंसर्शन एंड एक्टिवेशन, रिट्रोवायरस का कॉन्सेप्ट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफैशंस का कॉन्सेप्ट, सेलेक्टेबल मार्कर्स. टू डू ऑल वॉच ऑल द वीडियोस केयरफुली, बिकॉज जब तक आप बाकी की चैप्टर की स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन नहीं समझेंगे तो आपको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर गुड इन योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज बोर्ड क्वेश्चन पेपर इज कमिंग लाइक वेरी ट्रिकी दिस टाइम. अब बहुत ट्रिकी आने लगे क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको सारी स्टडी करनी है प्रॉपर थ्योरी की. सो नाउ कम टू दिस टॉपिक. सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. सबको पता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. वो मॉलिक्यूल जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं आराम से. तो डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, हम बैक्टीरिया को जब फोर्स करते हैं कि वो प्लाज्मिड को अपने अंदर ले, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट. किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर, ये बैक्टीरियल सेल, ये मैंने प्लाज्मिड तैयार करी, इसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा दिया. अब मुझे इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर डालना है. तो मुझे बैक्टीरियल सेल को पहले क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट, कि वो अपने अंदर प्लाज्मिड ले तो सके. प्लाज्मिड तो ना डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी इसकी, नो, इस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है कि ये अपने अंदर डीएनए ले सके. अब कैसे बनाएंगे. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग दैम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस. तो हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, हम उनको डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं. जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं, Ca2 पॉजिटिव, ये डाइवेलेंट कैटायंस हो गए, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच द डीएनए एंटर्स. तो जिससे कि जो सेल्स की जो एफिशिएंसी होती है अपने अंदर डीएनए लेने की, वो बढ़ जाती है. तो दिस इज द फर्स्ट वे हाउ वी कैन इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. द बैक्टीरियल थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल. तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो डीएनए को अपने अंदर एंटर कर लेते हैं, उनकी जो सेल वॉल में पोर्स होते हैं वहाँ से. तो पहले एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ती है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उनके अंदर डाल सकते हैं. एक और टेक्निक है, इसका नाम है इंक्यूबेट करते हैं सेल्स को हम थोड़ी देर के लिए. किस में इंक्यूबेट करते हैं, किस में रखते हैं, आइज़ में. पहले आइज़ में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस. फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं. पहले आइस पे रखा, इनको इंक्यूबेट किया, फिर इतनी हीट पे रखा, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस. फिर दोबारा से उनको आइस में इंक्यूबेट कर दिया. दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इससे जो बैक्टीरियल सेल होते हैं ना, उनकी सेल वॉल्स से आराम से जो डीएनए होता है वो अंदर चले जाते हैं. दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू होस्ट. ये सिर्फ तरीके नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं. इन अ मैथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन. एक और मेथड है माइक्रो इंजेक्शन. इसमें देखिए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल. तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू, क्योंकि नाम ही माइक्रो इंजेक्शन है, सीधा इंजेक्शन के थ्रू इसके न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या डाल दिया, डीएनए. इन अदर मैथड सुटेबल फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए प्लांट्स में हम क्या करते हैं, सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स. तो हम जो सेल्स में बम्बार्डमेंट करते हैं हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स की. ये पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, किसके बने होते हैं पार्टिकल्स, गोल्ड या टंगस्टन. गोल्ड या टंगस्टन के 2 पार्टिकल्स लेते हैं हम, इनको हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं चारों तरफ से विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन. बायोलिस्टिक या जीन गन की हेल्प से. एंड द लास्ट मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है डिसआर्म्ड पैथोजन. डिसआर्म पैथोजन में क्या करते हैं, वैक्टर्स विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. तो ये वो हमारे पैथोजन्स हैं. डिसआर्म मतलब ये पहले पैथोजन थे, इनको हमने हार्मफुल इनके इफेक्ट्स को हटा दिया, भी नॉर्मल हो गए हैं. ये पैथोजन्स का काम होता है कि किसी भी बैक्टीरियल सेल से या किसी भी होस्ट से ये उसके साथ चिपक कर अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ये क्या करते हैं, व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल. जैसे सपोज ये सेल है, मैंने यहाँ पे एक पैथोजन से इसको इन्फेक्ट करवाया, तो ये पैथोजन ये सेल में इसने क्या करा, अपना डीएनए को डायरेक्टली डाल दिया. तो अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देते हैं डायरेक्टली. तो ये पैथोजन की हेल्प से हम कर सकते हैं. नाउ दैट वी हैव लर्न अबाउट टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब हम करते हैं कि कैसी कैसी प्रोसेस हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कौन कौन सी प्रोसेस से कर सकते हैं. सो वी विल स्टडी इन डिटेल नाउ. Recombinant DNA technology involves several steps in the specific sequence such as isolation of DNA.
तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि हमारा पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आइसोलेट करना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, फिर उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना, आइसोलेशन करना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, फिर उसको निकालना वहाँ से, फिर लाइगेशन उसको पेस्ट चिपकाना इनटू द वेक्टर, फिर ट्रांसफरिंग द वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर उस ट्रांसफर करना उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, फिर इसको कल्चर करना, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्जर स्केल में इसको कल्चर करना, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, फिर उसमें से प्रोडक्ट को निकालना। तो ये बेसिक बेस्ट स्टेप्स हो गए लर्न करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारी कैसी होती है। पहला हमने क्या पढ़ा था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम डीएनए जिसको हम काट रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, कॉपीज़ बना रहे हैं, वो एक्चुअली हम निकालते कैसे किसी भी बैक्टीरियल सेल से, क्योंकि सबसे पहला कॉम्प्लिकेटेड टास्क तो ये ना भी इसको निकालना कैसे सेल के अंदर से, तो हम ये पढ़ेंगे उसको निकालेंगे कैसे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो ये पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सबका जेनेटिक मटेरियल है, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है विदाउट एक्सेप्शंस। इन द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ज़्यादातर लोगों का जो ऑर्गेनिजम्स का सेल्स का जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। तो डीएनए को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डीएनए को क्या होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्योंकि डीएनए जब हमें अकेला मिलेगा तभी भी तो उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। और डीएनए हमने सेल से निकाला, उसके साथ प्रोटीन चिपका है, आरएनए चिपका है और मॉलिक्यूल चिपके हुआ है, तो वो डीएनए कैसे काम करेगा, उसको कैसे कट किया जाएगा। तो डीएनए को हमें क्या करना होगा, पहले प्योर फॉर्म में निकालना होगा। तो हम कैसे निकालते हैं डीएनए प्योर फॉर्म में, बिकॉज सेल के अंदर तो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सिंस द डीएनए इज इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन, सिंस डीएनए मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक्ड होता है, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए। तो हमें सेल को तोड़ना पड़ता है जिससे कि अपना डीएनए वो बाहर निकाल सकें, अलॉन्ग विद अदर मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज आरएनए भी उससे अलग हो, प्रोटीन अलग हो, पॉलीसेक्राइड्स अलग हो, लिपिड्स अलग हो, इन सबको अलग करना पड़ता है डीएनए से। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल्स विद एंजाइम सच एज लाइजोजाइम। तो हम इसलिए बैक्टीरियल सेल्स को, प्लांट सेल्स को या एनिमल सेल्स को अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करते हैं। तो हम बैक्टीरियल्स को ट्रीट करते हैं लाइजोजाइम से। बैक्टीरियल की सेल्स जो होती है लाइजो से बनी होती है, लाइजोजाइम से बनी होती हैं, तो इसको हम ट्रीट करेंगे बैक्टीरिया को लाइजोजाइम से। प्लांट सेल को ट्रीट करेंगे सेल्यूलेज से, बिकॉज प्लांट्स की सेल सेल्यूलोज की होती है, तो सेल्यूलेज जो होगा वो सेल्यूलोज को ब्रेक कर देगा, तो प्लांट सेल में से डीएनए बाहर आ जाएगा। अगर फंगस से डीएनए निकालना, तो फंगस की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की होती है, तो काइटिनेज एंजाइम जो होता है वो काइटिन को ब्रेक करता है और डीएनए को बाहर निकालता है। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। तो आपको पता है कि जो हमारे डीएनए होते हैं वो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ चिपके होते हैं, बिकॉज हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा था अभी जेनेटिक्स में, वहाँ पे ये बताया गया था कि जो डीएनए होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन की बॉल्स होती है जिनमें डीएनए रैप्ड होता है। तो हमें उनको प्रोटीन्स को, जिसे हिस्टोन्स कहते हैं, उनको भी अलग करना पड़ेगा। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज। तो आरएनए को निकालने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें सेल को ट्रीट करना होगा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से, वेरस प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज। तो प्रोटीन को निकालने के लिए, डीएनए को प्रोटीन से अलग करने के लिए प्रोटीएज से ट्रीट करना पड़ेगा। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स एंड प्यूरिफाइड। अदर मॉलिक्यूल्स को हम अलग अलग ट्रीटमेंट से कर सकते हैं और डीएनए को प्यूरिफाइड कर देंगे अल्टीमेटली। प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। तो जब हम ये सारे मॉलिक्यूल्स को, डीएनए को इन सब मॉलिक्यूल से अलग कर देंगे, प्योर कर देंगे, तो डीएनए हमारा क्या होगा, इट विल बी प्रेसिपिटेटेड। वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा जैसे हम उसमें क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे, तो डीएनए प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आ जाएगा। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। तो हम देख सकते हैं ये फाइन थ्रेड, जैसे ये सस्पेंशन सोल्यूशन में ये आपको जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, तो ये डीएनए हमारा सेपरेट हो गया है विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस एंजाइम्स एक्शन। जैसे हमने सारे एंजाइम्स को डाल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया। तो दिस इज द फिगर यू कैन सी, डीएनए सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। तो आपको बताऊंगी मैं स्पूलिंग क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि डीएनए सेपरेट्स आउट एंड कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। तो स्पूलिंग मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप चरखी बोल दो या फ्रिकी बोल दो, जिसमें जो कोई भी चीज़ में लपेट देते हैं ना, जैसे डीएनए थ्रेड्स की फॉर्म में होता है फाइन थ्रेड्स, तो ये इसमें पूरी लिपट के बाहर आ सकते हैं। तो
तो स्पूलिंग इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डीएनए इन अ फॉर्म ऑफ स्पूल ओवर अ गिलास रॉड। जैसे आपने बायोलैब में ग्लास रॉड देखी होगी, ऐसी गिलास की बनी होती है पूरी, तो इस ग्लास रॉड से हम डीएनए को ऐसे निकाल के सेपरेट करते हैं, तो दिस इज नोन एज स्पूलिंग एंड दिस फॉर्म द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो स्पूलिंग जो होता है ये डीएनए को निकालना लास्ट में फाइनली, ये लास्ट स्टेप होता है डीएनए एक्सट्रैक्शन करने का। एंड व्हेन एथेनॉल इज एडेड इन द लास्ट स्टेप टू प्रेसिपिटेट डीएनए, आफ्टर दैट डीएनए कैन बी स्पूल्ड ऑन अ गिलास रॉड। तो ये लास्ट स्टेप है जब डीएनए को प्रेसिपिटेट करके ऊपर को लाकर सारा डीएनए, और फिर उसको स्पूल्ड करते हैं हम ग्लास रॉड में, ऐसे घुमा घुमा के निकालते हैं डीएनए के थ्रेड्स को, यू नो, ऐसे घुमा घुमा के। आई थिंक यू अंडरस्टूड। दिस इज द वे हाउ वी कैन आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर नीट। तो आपको अलग अलग एंजाइम्स के नेम लर्न करने हैं, किस तरीके से हम एंजाइम्स यूज करते हैं डीएनए को निकालने के लिए। इन नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस नोन एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, in detail. Thank you and stay tuned.